जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरी कोचिंग क्लासेज पे। तो इस वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, जिससे कि आपको शुरू से पूरी तरह समझ में आएगा। इसमें एक चैप्टर एक क्लास और चलेगा, अप्रोक्स 15 मिनट का क्लास होता है। तो अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं तो 4 क्लास में आपका यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि 1 घंटा के अंदर सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कुछ भौतिक राशि का हमने डायमेंशन निकाला था, आज फिर हम कुछ भौतिक राशि का डायमेंशन निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आज हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा, लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का हम बीमा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv², यानी कि हम इसको इंटू भी लिख सकते हैं, हाफ mv²। तो ये जो है नंबर का कोई बीमा नहीं होता है। तो बीमा किसका हो जाएगा? आपका mv² का बीमा हो जाएगा। m मतलब होता है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, इसको केजी लिख लेंगे। v मतलब होता है वेग, वेग को क्या लिखते हैं? वेग स्क्वायर। वेग को हम लिखते हैं विस्थापन बटा समय, तो इसको लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा विस्थापन भी स्क्वायर में और समय भी स्क्वायर में। विस्थापन को मीटर में लिखते हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और समय को सेकंड में तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। और ये हो गया आपका हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। केजी को एम से डिनोट करते हैं, मीटर को एल से, ये ऊपर में है एल स्क्वायर, और सेकंड ये नीचे है। इसको ऊपर ले जाने के लिए बताए थे कि इसमें इन्वर्स लगाया जाता है, तो इसको सेकंड को टाइम से डिनोट करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेंगे। यानी कि गतिज ऊर्जा का आपका बीमा हो जाएगा m L² T−2। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं बल आघूर्ण। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का आपका हो जाएगा फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, यानी कि बल गुने विस्थापन। तो बल को हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख लेते हैं बल गुने विस्थापन, विस्थापन। बल को हम लिख लेते हैं द्रव्यमान, बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, और विस्थापन को लिख लेते हैं विस्थापन, विस्थापन। द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? केजी में मापते हैं। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद विस्थापन को हम मापते हैं मीटर में। तो अब हम इसको क्या करेंगे? केजी को लिख लेंगे, एम से डिनोट करेंगे, मीटर 2 है यानी कि लंबाई हो जाएगा, एल से डिनोट करेंगे, और उसके बाद सेकेंड नीचे में है, टाइम से टी से डिनोट करेंगे, इसको लिख लेंगे -2। यानी कि आपका बल आघूर्ण का बीमा हो जाएगा m L² T−2। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं बल आघूर्ण। अब हम पृष्ठ तनाव का बीमा निकालते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का आपका फॉर्मूला हो जाएगा बल बटे लंबाई। इसको हम लिख लेते हैं बल बटे लंबाई। बल को लिख लेते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, और लंबाई को लिख लेते हैं लंबाई। द्रव्यमान को लिख लेते हैं केजी में, और त्वरण को लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई को लिख लेते हैं मीटर में। अब ये हो गया, केजी को हम डिनोट करते हैं एम से, एम लिख लेंगे, और उसके बाद ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड नीचे चल गया और मीटर सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा और 1 मीटर ऊपर हो जाएगा आपका। तो मीटर को किससे डिनोट करते हैं? ये एम से ये एम कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये एल, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर ले जाने के लिए टी पे इन्वर्स लगा देंगे, या फिर इसको हम L0 भी लिख सकते हैं। किसी भी डिजिट पे अगर हम ऊपर में 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि L पे हम 0 भी लगा सकते हैं। तो m L0 T−2 ये पृष्ठ तनाव का आपका बीमा हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव के बाद हम लिख लेते हैं दाब। पृष्ठ तनाव के बाद लिख लेते हैं दाब। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम लिख लेते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण, और क्षेत्रफल को लिख लेते हैं क्षेत्रफल। द्रव्यमान को लिख लेते हैं केजी इंटू मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल को लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर से ये कट जाएगा, यहां बच जाएगा 1 मीटर। केजी को लिख लेंगे, एम से डिनोट करेंगे, और मीटर को ये एल से, एल यहां पे है, इसको ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगाएंगे, और सेकेंड भी नीचे है, इसको भी टी से डिनोट करेंगे, इनवर्स में -2 लगाएंगे। तो आपका दाब का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। दाब के बाद अब हम लिख लेते हैं घनत्व। घनत्व का आपका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। यहां हम लिख लेते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और आयतन को मीटर क्यूब। केजी को एम से डिनोट करते हैं, और मीटर क्यूब ये नीचे है, इसको एल पे पावर -3 ऊपर ले जाने के लिए 3 लगाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा घनत्व का एम एल इनवर्स 3। उसके बाद आपका हो जाएगा एक तो और लिख लेते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को हम लिख सकते हैं बल गुने विस्थापन बटे समय। बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। समय को विस्थापन को लिख सकते हैं विस्थापन, और समय को लिख सकते हैं समय। द्रव्यमान को लिख सकते हैं केजी में, त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद विस्थापन को लिख सकते हैं मीटर में, बटे समय को लिख सकते हैं सेकेंड में। अब केजी को हम लिख देंगे, एम से डिनोट करेंगे, मीटर 1 हो गया, और एक ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर। तो मीटर को एल से डिनोट करेंगे, तो यहां पर लगाएंगे एल स्क्वायर, और 1 सेकेंड स्क्वायर यहां हो गया, और 1 सेकेंड ये हो गया, तो ये हो गया 3। तीनों को ऊपर ले जाने के लिए -3 लगाएंगे। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ये आपका हो जाएगा शक्ति का विमा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक पार्ट और यूनिट एंड डायमेंशन का चलेगा, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्केलर एंड वेक्टर, सदिश एवं अदिश राशि देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।